ब्रेक के बाद कायदा कानून में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप पर और हमारे साथ हैं जेम्स की कुछ गर्ल्स, और ये वो गर्ल्स हैं जो टीनेजर हैं, आने वाले समय में समाज का हिस्सा बनेंगी। इसीलिए शायद इनकी राय और इनके सुझाव और इनकी जो बातें हैं ये बहुत मायने रखती हैं। जी हाँ, तकरार और विवाद शादीशुदा जिंदगी में भी होते हैं, लेकिन उसके लिए कानून है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में तकरार हो तो कानून से किस तरह मदद ली जा सकती है, जानते हैं इनसे और बात करते हैं। एक मैरिज का फाउंडेशन के हिसाब से आपके पास राइट्स थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं। एक वाइफ की बात अगर करें, वेराज अगर यहाँ पे हम पार्टनर की बात करें तो फीमेल पार्टनर को शायद उतनी राइट्स नहीं मिलेंगी। एंड इन बिटवीन अगर बेबी होता है तो उसके शायद नाम के लिए प्रॉब्लम होगी, उसके फादर कौन होगा। अगर फादर रखना ना चाहे, उसकी मदर रखना ना चाहे, तो ऑब्वियसली उस बच्चे का जीवन तो व्यर्थ ही जाएगा, उसके लिए आगे की प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, मैं अपनी फ्रेंड से बिल्कुल सहमत हूँ कि यही चीजें प्रॉब्लम्स आगे फेस करने को मिलती हैं लिव इन रिलेशनशिप। क्योंकि मैरिड में अब आप जब मैरिड रिलेशनशिप में होते हो तो आपके पास एक टैग होता है दैट यू आर मैरिड। आपके पास राइट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई मैं इसकी वाइफ हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलती हैं चीजें। बट लिव इन रिलेशनशिप में लॉज है, कभी भी जेल में डाल सकते हैं। नॉट लाइक कभी भी जेल में डाल सकते हैं, मगर अगर उसने वैसी हरकतें करी हैं तो क्यों नहीं डाल सकते, क्यों वाइफ ये सफर करे। जैसे बात कर रहे हैं कि हस्बैंड को कभी भी जेल में डाल सकते हैं, साथ में ससुर को या सास को या किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, ये जो रूल है। लेकिन लिव इन में भी अब जो रूल है कुछ ना कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं। जब लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है तो ये जरूरी नहीं हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के बीच एग्रीमेंट हो। कम से कम कानून की नजर में यह साबित करना आसान हो जाएगा कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। कोर्ट के पास एक प्रूफ तो होगा कि हाँ आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप में थे। आपके पास भी एक प्रूफ होगा अपने राइट्स को जस्टिफाई करने का। तो बिल्कुल एक रिटर्न प्रूफ तो बहुत बड़ी नीड है कि होना जरूरी है अगर आप जा रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो क्या आधार क्या होना चाहिए एग्रीमेंट का, क्या क्या लिखा जाना चाहिए? मतलब बेसिकली टाइम पीरियड तो मायने रखता ही है, उसी हिसाब से आपके होना चाहिए। एंड एक शायद फिजिकल नीड जो है वो कम से कम अगर बेटर हो तो बेटर ही रहेगा। आप इंटू कर रहे थे, किसी की शक्ल तो देखोगे नहीं बैठ के वहाँ पे। अच्छा, क्या लिखा जाना चाहिए एग्रीमेंट में, आप बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो उनको टाइम पीरियड तो मेंशन होना ही चाहिए। इफ दे फाइंड कि ठीक है हम लोग रह सकते हैं आगे, तो उसके आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज उनको अपने में ही इतनी समझदारी, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, सेल्फ एजुकेशन, कि उनको नहीं लग रहा विद इन मेरे ख्याल से 2 1 एंड बिटवीन अगर कोई बेबी मीन्स अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके उस हिसाब से राइट्स उसको मेंशन कर देने चाहिए, वाइफ के उसको मिल जाने चाहिए। सेकंड क्लॉज ये होना चाहिए। एंड उस हिसाब से उस बेबी को नाम भी मिलना चाहिए उसके फादर का, ताकि उसके लिए आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उस लेडी क्या लिव इन रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह ट्रीट करना चाहिए? फिर इसका मतलब ये माने हाँ, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हो जाएगा। आप उससे साइन करवा रहे हैं कि हम इतने टाइम के लिए साथ रहेंगे, ये हमारी शर्तें हैं, तो ऑफ कोर्स एक टाइप का वो मैरिज ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सेफ्टी के लिए अगर आप करवा रहे हैं तो इससे मेरे ख्याल से कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं अभी का साथ देना चाहूंगी कि वो इस बारे में एक ये भी पॉइंट होना चाहिए कि अगर आप मानते हो कि मतलब आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें अगर 1 मंथ आप साथ में रहते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो कि हाँ हम रह सकते हैं, तो उसको आगे बढ़ाओ, नहीं तो फिर वहीं पे आप खत्म कर दो। उसके बाद अगर इसमें ये भी होता है कि मान लो एक कभी कभार ऐसा होता है कि लड़के नहीं चाहते कि मैं इसके साथ कंटिन्यू करूं, लेकिन लड़कियां चाहती हैं। जब ट्रायल लेंगे तो रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं वहां पर। एक बात ये होती है कि जब हम सिर्फ साथ में मिलते जुलते हैं तो हमें इंसान को पूरी तरह कहीं ना कहीं नहीं जान पाते। कुछ ना कुछ खामियां उसमें जो होती है वो हमें दिखाना नहीं चाहता। लेकिन जब हम दिन भर साथ रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसकी कमियां पता चलेंगी कि हाँ ये हमसे ये छुपा रहा था, बैठना, उसका वो सब छुपा रहा था वो हमसे, और तब रिजेक्शन का कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि एक गर्लफ्रेंड और बीवी में शायद ये फर्क होता है कि बीवी हर रात जानती है, और गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं छुपाई हुई बातें उससे होती ही होती है। जी, कहीं कोई जो हमारी खामियां होती है वो हमसे छुपा कर रखते हैं। तो यानी कि लिव इन रिलेशनशिप सोच सही है अगर उसे सही ढंग से ट्रीट किया जाए तो। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो तो हम जानना चाह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की सोच क्या है। फिर अगर ये सोचा जाए कि वो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए है तो क्या ये सही है? पूरी तरीके से फिजिकल नहीं कह सकते, पूरी तरह से फिजिकल नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं आप इमोशनल अटैच हो जाते हो। जब इंसान के साथ आप कहीं रहोगे और उसके साथ बाद में कुछ गलत होता है तो आपको बुरा फील होगा। आप थोड़ी अपनी तो आखिरकार आप इंसान ही ना। मेरे ख्याल से कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए तो सही है, बट वही अगर उसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड राइट्स के लिए अगर सेफ हो जाए, मीन्स दोनों पार्टनर्स के लिए अगर ये सेफ हो तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे शादी हम मानते हैं, आज मैरिज होती है तब भी वहाँ पे रूल्स चलते ही नहीं है, आज भी डाउरी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पे क्या रूल्स चलेंगे?
ये हम पे है, एक सोसाइटी में है कि हम किस हिसाब से, किस नजरिए से लेते हैं एंड उस हिसाब से हम कैसे उस चीज को, उस लॉ को कैसे इम्प्लाई करते हैं। नहीं पता कि ये लॉ क्या है और कब हम इसका यूज अगर नहीं पता, कोई औरत फिर पता है तो उसका मिसयूज बहुत होता है। मे भी, हाँ, जिसको पता है, कई हद तक वो मिसयूज होता है। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट से हमें कुछ राइट मिलती है तो सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट करेगी कि अगर ये जाके सक्सेसफुल होगी आगे चल के तो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त रंजना कुमारी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। समस्या जब आती है जबकि इस रिलेशनशिप का दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग कई मामले में हो सकता है। एक तो हो सकता है कि रिश्ते के अंदर हिंसा हो, दूसरा हो सकता है कि अधिकारों को लेकर के, संपत्ति का हक है, अगर बच्चे हो जाते हैं इस रिश्ते से तो उनका फिर क्या लीगल राइट बनता है, उनकी क्या हक अधिकार बनते हैं। तो ये सारे बातों से समस्या आती है। अभी जो हिंसा, पारिवारिक हिंसा रोकने का जो कानून बना 2005 में और 2006 से लागू हुआ, उसमें एक प्रावधान डाला गया है कि जो इस तरह के रिश्ते में हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए महिला कदम उठा सकती है, और उस कानून के तहत उस रिश्ते को मान्यता मिलेगी और उस रिश्ते के अंदर जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए कानून का प्रयोग किया जा सकता है। तो उतना ही सुरक्षा औरत को दी गई है इस कानून के तहत जितनी की एक शादीशुदा रिश्ते में दी गई है। हमारे देश में तलाक लेना बहुत मुश्किल है, शायद इसीलिए भी लोग शादी से डरते हैं। शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई तो समझिए जिंदगी गई काम से। अगर तलाक आसान हो जाए तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाए ही नहीं। जी हाँ, क्या मानती हैं? जब तक लड़कियां हाँ नहीं बोल देगी तलाक के लिए, जो मेल है वो नहीं जा सकता उस रिलेशनशिप से बाहर। तो इसीलिए सिर्फ अपनी एक तरह से फ्रीडम के लिए प्लस अपने कंफर्ट लेवल के लिए लोग इस रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कल को कोई भी परेशानी हो तो उससे बचने के लिए पहले ही आप पहले ही उसको जान ले, पहचान ले, उसके तौर तरीके से थोड़े वाकिफ हो जाएं, तो उसके बाद अगर हम उससे शादी करते हैं तो हमारे लिए आगे का जो जीवन है वो आसान हो जाए, जीना। या एक सोच ये भी है कि चलिए ठीक है, अगर आज हमारी और आपकी नहीं बन रही है तो लिव इट, और अगर शादीशुदा हैं तब तो लिव इट कह नहीं सकते। तब एक बंधन सब रह जाता है ना, एक गले की हड्डी जैसी अटकी रहेगी, ना निकलते होती है। इसमें आप क्या मानती हैं? शादीशुदा जिंदगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बंधन में बन जाती है, बंधा हुआ। अगर आप लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है तो वो बंद ही जाएगी। ऑफ कोर्स वो जबरदस्ती का जीना है, और खासकर फिर मेल्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब तक फीमेल एक रिलेशन के लिए मना नहीं करेगी कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगा। यानी कि ये एक बड़ी वजह है, जिसके लिए लोगों को रिलेशनशिप में जाना पड़ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। देखिए जहां तक कंपैटिबिलिटी की बात है वो तो हर रिलेशन में हर जगह होनी चाहिए, तभी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी वजह। जी कना, शादीशुदा जिंदगी में ये भी एक चीज होती है कि दोनों की तरफ, एक दूसरे की तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए लोग ज्यादातर सोचते हैं यार शादी करेंगे फिर उसके बाद कैसे रहना है, फिर उस चीज से बन जाएंगे। क्या लिव इन में लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और उससे भागते हैं? जिम्मेदारी से आप क्या मानते हैं? जिम्मेदारी से भागने वाले होते हैं वो लोग। बहुत हद तक भागते हैं। हाँ, कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से एक दिमाग में रहता है कि अभी ये मेरी बीवी कौन सी है, अभी ये मेरा हस्बैंड कौन सा है, तो मैं इतना टाइम नहीं, क्या पता थोड़ा सा वो रोक टोक जो एक रिलेशन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आता है कि तुम इतनी रात को क्यों आए, इतना टाइम कहाँ लग गया, ये है वो, जो सारे क्वेश्चन जो उठते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आज ये सोच है कि जिम्मेदारी से भागते हैं। आपको लगता है धीरे धीरे आने वाले समय में जो सोच में बदलाव है वो आता जा रहा है? आप मेंटली एक दूसरे को समझने के लिए, नॉट फिजिकली, मेंटली समझने के लिए लिव इन में जाना आगे ज्यादा पसंद करने लगेंगे लोग? जो इसकी रियल सोच है, जो लिव इन रिलेशनशिप की रियल मोटो है वो शायद यही है कि आप एक दूसरे को मेंटली समझ सकें, पूरी तरह से समझ सकें। क्या आने वाला समाज इस तरह बढ़ रहा है? शायद समाज बढ़ ही रहा है, क्योंकि काफी हद तक लोगों ने एक्सेप्ट भी करना शुरू किया। सोच बदल रही है, सोच काफी हद तक बदल रही है, और इसी वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉज आगे बढ़ाए हैं। ये अच्छा रहेगा कि कंपैटिबिलिटी आप चेक करें, इमोशनली हो, तो इस वजह से लिव इन रिलेशनशिप उतना बुरा नहीं है, अगर जब तक आपको गारंटी पीरियड्स ना मिले, ताकि आपके आगे की लाइफ प्रॉब्लम ना करे, वरीड ना करे। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप को क्या आप मानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा अब हथियार बनता जा रहा है? हाँ जी।
काफी ये हद टाइम तक, क्यों ये वुमेन क्योंकि- एरा, ये जो टाइम चल रहा है कहते हैं वुमेन एरा। तो ये वुमेन का ही एरा चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स दे दी है जिसका हम प्रॉपर अगर यूटिलाइज यानी कि करें, ये एक उदाहरण बनता जा रहा है, उदाहरण हथियार नहीं से कहेंगे, उदाहरण बनता जा रहा है जी। तो ताकि अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हमारी लाइफ और अच्छी हो वुमेन के सकती है, पास better हो आज सकती वो है। नॉलेज है, वो हाँ, बढ़ knowledge। सके आगे। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावर दे रही है हाँ जी। वुमेन के लिए, खासकर मर्द को कई तरीकों से घेरा जा सकता है। तो एक तो आने वाला समय यानी कि महिलाओं का समय है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं का समय है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी अब खत्म होने वाली है बहुत जल्द। लिव इन रिलेशनशिप से परिवार नहीं बसता। तलाक आसान हो जाए तो परिवार टूटने शुरू हो जाएंगे। तलाक मुश्किल है तो जिंदगियां अदालतों के आसपास दम तोड़ रही हैं। रास्ता कौन सा है? जी हाँ, कौन सा रास्ता है, एक एक करके आपसे जानना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो थोड़ा इनको जो डाइवोर्स के प्रोसीजर्स हैं उन्हें थोड़ा मेल उनके साथ भी होना चाहिए, तो थोड़ा उनके फेवर में भी हो। हर चीज फीमेल के फेवर में करनी भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल इसकी मिसयूज भी कर रही है। लड़कियां कभी भी खड़े खड़े शोर मचा देते हैं, ही वाज ट्राइंग टू रेप मी और समथिंग, कुछ भी गलत कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेल के लिए फेवर्स होने चाहिए, थोड़ा प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, ठीक है, तो हमारे डाइवोर्स थोड़े इजीली हो जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है, लिव इन रिलेशनशिप, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मेल्स भी अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी चाहते हैं ऑफ कोर्स, कि अगर हम इनके साथ कंपैटिबल नहीं है तो हमें भी अपनी जिंदगी की आजादी चाहिए। यानी कि शादी से नहीं डरेंगे फिर उसके बाद? ऑफ कोर्स ये शादी से नहीं डरेंगे लोग, शादी का लड्डू खाएंगे ही लोग। आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं लड़के डरते हैं कि यार अगर शादी कर ली तो फिर क्या होगा आगे जाके, मोटा मेंटेनेंस देना पड़ेगा और ऐसी कई कंडीशन होती है। अगर डिवोर्स प्रोसीजर्स कम क्या इजी कर दिए Easy कर दिया जाए, जाए जी। और जल्दी ही सब कुछ हो जाए, तो शायद दोनों की लाइफ इजी हो जाएगी, स्मूथली आगे बढ़ सकेगी। सो दैट लेकिन बात फिर वही नहीं आ जाती कि जो परिवार टूटने लगेंगे फिर ज्यादा इससे? जब वो कोर्ट में अटके हुए हैं तो भी वो कौन से साथ है? अच्छा, वो यानी कहीं तो अटके ही हुए हैं। बात फिर एक और आ जाती है कि मर्दों को थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, ये बात भी आ जाती है पूरे मुद्दे को लेकर। थोड़ी सुरक्षा चाहिए ऑफ कोर्स। चलिए, इस बात से काफी खुशी हुई कि आप ये मानते हैं कि मर्दों को भी थोड़ी सुरक्षा चाहिए। तो लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा मुद्दा है जो आज समाज जिसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। सोच समझ कर ही कोई भी कदम आप रखें तो आगे बढ़ाएं। जी हाँ, ये मुद्दा हमारा आगे भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर से हमारे साथ होंगी लड़कियां और साथ में इनके साथ कुछ लड़के भी होंगे और हम दोनों की आपसी राय जानेंगे। जी हाँ, आप कोई मुद्दा अगर हमारे साथ बांटना चाहते हैं, अपनी कोई राय या सलाह आप देना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल करने के लिए हमारा पता है kanun@p7news.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए क्यू, फिर इसे के साथ ही अपना सवाल, अपनी राय या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं उसे लिखें और भेज दें 56000680 पर। आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे बीच में आई, अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल मुकेश कपिल और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।